Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to learn law of conservation of momentum. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कानून बकाए म्यारे हरकत। ठीक है, हमने इससे पहले न्यूटन के जो लॉज पढ़े हैं 3 लॉज, उसमें से फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ हमको क्या बताते हैं, फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, कुव्वत और कुव्वत के असरात के बारे में बताते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ टेल्स अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। जो तीसरा जो कानून है वो अमल और रद्द अमल की कुव्वत के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बकाए मेरे हरकत। जैसे कि हम सेकेंड लॉ में पढ़ रहे हैं, The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. म्यारे हरकत की तब्दीली की शरह लगाई गई कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है। हम ये पढ़े थे कि हम जितनी ज़्यादा कुव्वत लगाते हैं और जितने वक्त के लिए लगाते हैं जो तो उस पे मुनहसिर होता है कि म्यारे हरकत वो जिसमें कितना पैदा होगा, ज़्यादा कुव्वत ज़्यादा म्यारे हरकत। ठीक है, तो जब भी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन an object, suppose an object applies force of another object, then second object will also applies force on the first object. अगर समझो एक जिस्म दूसरे जिस्म पे कुव्वत लगाता है तो दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पे कुव्वत लगाएगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। सपोज दीज आर द 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बी। आप ऐसा समझिए कि 2 जिस्म है, अज्ञान है, एक है ए और दूसरा है बी। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज m1, इसकी कमियत कितनी है, m1 है, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज m2, और ऑब्जेक्ट 2 की मास कितनी है, कमियत कितनी है, m2 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज u1, और इब्तदाई रफ्तार जिस्म ए की u1 है और जिस्म 2 की u2। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज u2। सपोज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज v1 एंड b इज v2। ए की इंतहाई रफ्तार v1 है और b की v2 है। समझ में आ रहा ना? According to the formula of momentum, the initial momentum of A is, अब हम m1 है, m1 u1 and that of B is m2 u2। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 ऑब्जेक्ट इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इब्तिदाई म्यारे हरकत वो लिखते हैं हम। इनिशियल मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, याद है ना? इनिशियल मोमेंटम किसके लिए, ऑफ ऑब्जेक्ट ए के लिए कितना होगा इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला याद है ना, P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv है। यारे हरकत मसावी है, कमियत ज़रब रफ्तार। तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट ए के लिए तो P a इज इक्वल टू, इसकी मास कितनी है, m1, और इनिशियल मोमेंटम हम मालूम कर रहे, इसलिए इब्तिदाई म्यारे हरकत मालूम कर रहे, इसलिए इब्तिदाई रफ्तार लिखेंगे u1। इसके लिए क्या होगा, pb इनिशियल मोमेंटम इब्तिदाई म्यारे हरकत क्या होगा, m2 u2। सपोज these 2 ऑब्जेक्ट्स कोलाइड। क्या हुआ, ये दोनों का क्या हुआ, फर्ज कीजिए कोलिजन हो गया, यानी ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे के करीब आए, यहाँ आए और एक दूसरे से क्या हो गए, टकराए, दोनों आपस में टकराए। सो लेट द फोर्स ऑफ ए ड्यू टू बी f1
दिस फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन इन ए एंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम v1। तो जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, मतलब ए ने क्या किया, बी पे फोर्स एक्सर्ट किया, तो वो फोर्स कितनी है समझिए, ए ने जो एक्सर्ट किया वो है F1। तो जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसमें एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी हो जाएगी v1। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीसरे कानून के हिसाब से जब ए ने F1 फोर्स बी पे अप्लाई किया तो बी भी क्या करेगा, उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। सपोज दिस इज F2, तो बी ने कितनी फोर्स अप्लाई की ए पे, समझिए वो F2 है। तो टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन ऐसे ही करीब में रहेंगे क्या, नहीं, वो क्या हो जाएंगे, थोड़े फिर अलग हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो ए ने F1 फोर्स एक्सर्ट किया बी पे, तो बी ने भी कौन सी फोर्स किया, F2 एक्सर्ट किया किस पे, ए पे। देखिए F1 की डायरेक्शन टुवर्ड्स बी है, बी की तरफ है इस F1 फोर्स की, और F2 फोर्स की डायरेक्शन किधर है, ए की तरफ है। इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, हम पढ़े थे थर्ड लॉ में। क्या पढ़े थे, एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। ठीक है, हर अमल का रद्द अमल मसावी और मुखालिफ सिमत में होता है। अब जब कोलिजन हो गया, दोनों टकरा गए, तो इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी हो गई, v1 और v2 हो गई। तो अब इनका फाइनल मोमेंटम कितना होगा, ए का फाइनल मोमेंटम p कितना होगा, ये p मोमेंटम को बताता है, m1 v1, और इसका कितना होगा फाइनल मोमेंटम, ये होगा m2 v2। आया ना समझ में आपके। तो मोमेंटम ऑफ b आफ्टर कोलिजन इज m2 v2। अब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि a exerts F1 फोर्स ऑन b एंड b exerts F2 फोर्स ऑन a। जिसमें a ने जब टकराए तो b पे F1 फोर्स लगाया, तो b खामोश बैठेगा क्या, नहीं, उसने भी क्या किया, F2 फोर्स a पे लगाई। तो अब हम लिखेंगे इसको F2 इज इक्वल टू माइनस F1। दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई, और ये माइनस की अलामत जो बताती है, ये बताती है कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, कुव्वत की सिमत क्या है, मुखालिफ है, F1 के मुखालिफ F2 कुव्वत की सिमत। ठीक है, अब इसमें वैल्यू अगर आप पुट करेंगे F2 और F1 में, तो हाँ देखिए कैसे करेंगे हम अब वैल्यू पुट, आपको फार्मूला याद होगा ना, F इज इक्वल टू ma, ये फोर्स का फार्मूला है। क्या फार्मूला है, कुव्वत मसावी है कमियत ज़रब इसरा के, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, पढ़े ना। इसलिए F2 के बजाय हम क्या लिखेंगे, m2 a2 है ना, और यहाँ लिखेंगे m1 a1 फॉर F1। समझ में आया। अब उसके बाद देखो, अब वैल्यू आप पुट करो ए, यहाँ पे ए इज इक्वल टू, आपको ये फार्मूला भी याद होगा मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे A2 के लिए क्या आएगा, A2 इज इक्वल टू V2 माइनस U2 अपॉन टी। अब वैल्यू पुट करिए इसमें, m2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस m1 V1 माइनस U1 अपॉन T। इस तरह से ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा। अब आपकी इक्वेशन क्या आएगी, m2 इंटू V2 माइनस U2 इज इक्वल टू माइनस m1
v1 माइनस u1। इस तरह से आपकी इक्वेशन बनती जाएगी। अब अरेंज करिए इसको, माइनस वाले वैल्यू को इस तरह से। आप क्या करना है, आपको वैल्यूज़ को अरेंज करके आप यहाँ इस तरह देखिए, बुक में देखिए आप हम कहाँ तक पहुँचे थे, वहाँ तक m2 इंटू ब्रैकेट v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू ब्रैकेट v1 माइनस u1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को m2 से, तो आपको मिलेगा m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस m1 से, तो आपको मिलेगा माइनस m1 इंटू v1 प्लस माइनस v2 सॉरी प्लस m1 इंटू u1। फिर आप क्या करेंगे, ये जो v1 m1 v1 है उसको इधर लाएंगे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो हो जाएगा प्लस m1 v1, और ये माइनस m2 u2 को राइट साइड पे, तो वो हो जाएगा प्लस m2 v2। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये क्या बताती है कि ये टोटल मोमेंटम है ना, सिस्टम का टोटल मोमेंटम है। सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट थे आपके, 2 ऑब्जेक्ट थे। कौन से, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट। दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई, इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, इनकी इंटरनल फोर्सेस हैं ये, इनकी अंदरूनी कुव्वतें हैं, दोनों ने एक दूसरे पे लगाई। इन पे बाहर से कोई नहीं लगा रहा, दोनों पे भी। इतना याद रखो कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप किसी सिस्टम का जब पढ़ते हैं तो सिस्टम के अंदर की फोर्स देखेंगे आप, बाहर से कोई फोर्स ये दोनों पे भी नहीं लगेगी। तो इसका जो मोमेंटम है कोलिजन के टकराने से पहले का, ये दोनों का जो मोमेंटम है वो इन दोनों के मोमेंटम का सम, उनका कुल म्यारे हरकत मसावी होगा टकराने के बाद। ये टकराने से पहले, बाद में ये टकरा लिए, टकराने के बाद जो मोमेंटम इसमें आएगा, तो वो टकराने के बाद जो म्यारे हरकत होगा, टकराने से पहले दोनों के म्यारे हरकत का मजमुआ, टकराने के बाद दोनों के म्यारे हरकत के मजमुए के मसावी होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये आएगा आपके। तो टकराने से पहले म्यारे हरकत का जितना म्यारे हरकत होता है, दोनों में टकराने के बाद उतना ही म्यारे हरकत होता है, ये इक्वेशन बताती है। यानी म्यारे हरकत का तहफ़्फ़ुज़ होता है, एनर्जी की तरह, तवानाई की तरह, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना ही इसको पैदा किया जा सकता है ना ही फना किया जा सकता है। ठीक है, दोनों का टकराने से पहले जितना म्यारे हरकत था, टकराने के बाद उतना ही होगा। तो when no external force acts on two interacting object, दो अजसाम जो आपस में अमल कर रहे हैं उनके बीच में कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा, दोनों एक दूसरे पे लगा रहे। ठीक है, their total momentum remains constant, तो उनका जो कुल म्यारे हरकत होता है वो मुस्तकिल होता है, it does not change. I hope you will understand. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।